राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जिन्होंने आपको गुरु मान रखा है और उन्हें कभी एकांतिक में आपसे बात करने का सौभाग्य नहीं मिल पाता, वो आपसे कैसे बात कर सकते हैं? बस यही समय है, और तो ना मोबाइल रखते हैं ना मोबाइल से बात करते हैं। मन से बात कर सकते हो या एकांतिक में आके बात कर सकते हो। मन से तो बात की जा सकती है ना। आप एकांत शांत बैठिए और ध्यानस्थ होइए और बात कीजिए, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। पर इतना एकांत और शांत मन होना चाहिए ना। पहले मोबाइल थोड़ी था, पहले तो इसी की छाती से मोबाइल लगा रहता हो, जहाँ कुन कुन हुआ तो अब चिंतन कहाँ जाएगा? चिंतन यही रहेगा। चिंतन भगवान में थोड़ी जाने देगा मोबाइल। मोबाइल रख लो और भला चिंतन करो आंख मूंद कर भगवान का। नहीं, हर मिनट बाद आपका किसी का मैसेज तो नहीं है किसी को, और इस भजन में मन ही नहीं जाएगा, उसी में लगेगा। सीरियल देखो, नौटंकी देखो, नाटक देखो, माया के। कलिकाल ने ऐसा यंत्र फेंक दिया है कि सबके पास होगा, सबको रखना पड़ेगा। काम करवाना है तो मतलब मोबाइल रखना ही है। मोबाइल है तो फिर एकांत में वो पूरा प्रपंच है उसमें। तो बड़ा जितेंद्री कोई हो तो बच जाए मोबाइल के प्रयोग, गलत प्रयोग से, नहीं तो गलत प्रयोग करेगा ही करेगा। और बच्चा प्राय लोग ऐसे कान में लगाए यही कहते रहते हैं, और बोले और, अरे और क्या, चुपचाप भजल कर, बंद कर भजल कर, पर कान में लगाए लोग घूमते रहते हैं। अच्छा, और बातचीत करते रहते हैं। तो गुरुजनों से बात करने का मन से है या एकांतिक में आके, बस इतना ही समय है। जहां यहाँ से निकले तो बस वहां दरवाजा बंद, किसी से मिलना नहीं, किसी से जुड़ना। अब कल 2 बजे रात्रि के फिर निकलेंगे, जो 2 बजे रात्रि के दर्शन करते बस शांत। और इतना ही बहुत है। अगर इतने में अपने को कोई बदलना चाहे तो बदल सकता है, और ना बदलना चाहे तो फिर क्या। पर यह है कि समाज सेवा बन रही है, इसलिए थोड़ा राजी है कि चलो लोगों का परिवर्तन चाहे अपना करना तो कर सकते हैं। नहीं तो सबसे बढ़िया बात है सबको भगवान मान के बस एकांत में भजन करें। उपदेश देने का भी अब समय नहीं रह गया, कलिकाल है। अब उपदेश को जीवन यापन का एक व्यापार मान लिया गया है। आज शास्त्रों के उपदेश को, भागवतिक उपदेश को भी धंधा बना लिया गया है। सच्चे संतों की मार्ग में ये भी त्याज्य ही है, इसको भी त्यागना चाहिए। पर अगर सब त्याग भाव कर ले तो फिर समाज तो भगवान इसीलिए लगा देते हैं। नहीं तो अब ये भी धंधा हो गया है, रुपया। जिसका लक्ष्य रुपया है वो अध्यात्म नहीं हो सकता, कोई भी क्रिया हो। जिसका लक्ष्य है भगवान, वही अध्यात्म होता है। अब हर चीज में रुपया चाहिए, हर चीज का रुपया। जहाँ धंधा है वहाँ परमार्थ नहीं चलता, और जहाँ परमार्थ है वहाँ धंधा नहीं चलता। और भगवान सबका भरण पोषण करते हैं, और हमारे जनों का भी भरण पोषण करते हैं। इसलिए मोबाइल रखते नहीं, मोबाइल से बात करते ले, प्रगट में बात कर ले या मानसिक। मन से कैसे करते हो? मन एकाग्र करो, गुरुदेव का ध्यान करो और अपनी बात कहो, वही अंदर ही हृदय में उत्तर मिल जाएगा। महाराज जी, मैं एक किसान हूँ और महाराज जी ये कह रहे हैं कि ये पिछले 6 सालों से एक संस्था में कार्यरत हैं, जिसमें अलग अलग गाँवों में जाके घरों से रोटी मांगते हैं और शहर के अस्पताल व अन्य जगह के बाहर से आए हुए मरीजों व जरूरतमंदों को भोजन वितरण करते हैं। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि उसमें कभी कभी नशे से युक्त व्यक्ति भी भोजन प्राप्त करने के लिए आ जाता है, तो हम उन व्यक्तियों को दें या क्या करना चाहिए? मतलब हाँ, यहाँ भोजन के लिए भूखा आदमी केवल देखा जाता, ये नहीं देखा जाता कि ये नशा पाए है या नहीं पाए, नशे से रहित है या नशे से युक्त है। जैसे डॉक्टर साहब को कहा, भूखे आदमी के लिए पात्रता नहीं देखनी, वो चाहे कुत्ता हो, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो। अगर भूखा कोई व्यक्ति है और हमारे पास अन्न है और वो याचना या जो हम बांट रहे हैं वो आ चुका है, तो पहले उसको पेट भर करके भोजन, जो दंड विधान उसका होगा वो जानेगा। हमारा कर्तव्य हमें भोजन पवा देना, उस समय नहीं देखा जाता। जैसे माता अपने बच्चे को भोजन पवाती है तो 4 बच्चे होते हैं, उनमें एक अच्छे स्वभाव वाला, बुरे स्वभाव वाला, लेकिन परोसेगी तो सबको समान परोसेगी। ऐसे ही अगर हमारी ये सेवा चल रही, भोजन भिखारी आके बैठ जाता है या कोई नशेबाज आके बैठ जाता है या कोई जनरल भूखा है आदमी बैठ जाता है, तो हम उसको आदर पूर्वक पवाते हैं। हम ये नहीं देखते कि नशा पाए कि नहीं। हम जब किसी को सेवा में उतरते हैं तो फिर हमें ऐसे भाव रखना है।
हमारे भगवान की विविध रूप हैं, विविध लीलाएं हैं। हम उन लीलाओं पर नहीं जाते, हम अपने कर्तव्य पर जाते कि मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। ठीक है ना, ये बात समझ। पर ये बहुत अच्छी बात है कि आप भिक्षावृत्ति करके और अन्य लोगों की सेवा करते हैं, बहुत है। इससे उनका भी कल्याण होगा और आपका भी मंगल है और बड़ा सहयोग मिल जाएगा। वही हम कह रहे थे कि गरीबी में जब बीमारी आती है तो बड़ी समस्या होती है। हमने एक देखा कि एक परिवार जो गरीब किसान और बीमार में तो 600 रुपया के लिए खेती रखी गई थी। 600 रुपया के लिए खेती। ये जो जमींदार लोग हैं ना, ये ऐसा है कि एक बार खेती रख जाए तो छुटाने के लिए मुश्किल है। समझो खेती उन्हीं की है। 600 रुपया में, 600 रुपया क्या होता है? 600 रुपया में खेती। तो जरूर गरीबों का सहयोग करना चाहिए, यदि अपने पास व्यवस्था हो तो, नहीं तो 4 से व्यवस्था लेके सहयोग करे तो भगवान बहुत प्रसन्न हो। नीतू जी, श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं अज्ञानी होने के बाद भी आपसे प्रश्न कर रही हूँ, मेरी इस चेष्टा को क्षमा कीजिएगा। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि इंसान का जन्म कर्मों को भोगने के लिए और भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है। ये सब सृष्टि उस सर्वशक्तिमान का खेल है। मन बार बार ये पूछता है कि ये खेल सर्वशक्तिमान खेल ही क्यों रहे हैं, क्यों हम तो वो आप ही है। जब आप ऐसे पूछेंगे ना तो हम ऐसे उत्तर देंगे कि वो आप ही हैं। आप इच्छा खेल की बंद करो, खेल खत्म। इच्छा आपकी, आपकी इच्छा, आप इच्छा का त्याग करो। अभी आप जीवन मुक्त हो। आपका स्वरूप क्या है? ना आप स्त्री हो ना पुरुष हो, आप भगवान के स्वरूप हो, आप पूर्ण परमात्मा का स्वरूप हो। जैसे कह दिया कि हम तो भगवान के अंश हैं, तो पूर्ण का अंश पूर्ण नहीं होता है ना। पूर्णात् पूर्ण उदच्यते। अगर उसमें कुछ बचाया जाए पूर्ण में तो पूर्ण मेवावशिष्यते। पूर्ण का पूर्ण ही अवशेष होता है। पूर्ण परमात्मा अंश हो, इच्छा में बंधे हुए हो, भगवान और आप कहने को दो हो, वही केवल बैठा हुआ है। जैसे छोटा सा पंखा चल रहा है, इसमें भी वही बिजली है। जो इतनी बड़ी एसी को चला रहा है, इसमें भी बिजली है। देखो इतना प्रकाश दे रहा है, इसमें भी यही बिजली है, कोई और बिजली नहीं है। अर्थात सब में एक ही परमात्मा विराजमान है। हम बंध गए इच्छा में, शरीर को मैं मानकर, शरीर के भोगों की इच्छा, यही इच्छा हमारे जन्म मरण का हेतु हो गई। अगर अभी इच्छा का त्याग करें तो देखो गोस्वामी जी बड़ी प्रवीणता से लिख रहे हैं। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हीं हुए जाई। जिसे आप जना देते हैं वो जान जाता है, जो जान जाता है वो आप में हो जाता है, अर्थात भगवत स्वरूप हो जाता है। कोई बंधन नहीं, कोई खेल नहीं। आपका बंधन है, आपका खेल है। आप खेल रहित होइए, आप इच्छा रहित होइए। यही तो साधना की जा रही। इच्छा रहित हो गए तो परमात्मा स्वरूप हो गए। आप परमात्मा स्वरूप हो गए, दूसरे आपको कहने लगे अरे ये तो साक्षात भगवान है। अगर स्त्री शरीर में पूछो तो आनंदमयी माता, ऐसी कई माताएं हुई जो दिव्य जीवन मुक्त महापुरुष हुई हैं। तो स्वरूप में कोई स्त्री पुरुष नहीं है, स्वरूप सबका एक है। अगर हम बंध गए, अगर हम फंस गए तो इच्छा में फंस गए। इच्छाओं का त्याग करो, अभी जीवन मुक्त हो गए। भगवान ने कभी किसी को फंसाया नहीं, वो अपने आप से अपने आप में स्थित हैं। बोले मैं क्यों फंस गई? क्योंकि आप अपने को भूल गई हैं। आप अपने को स्त्री मान रही हैं, आप अपने को शरीर मान रहे हैं, मन मान रहे हैं, इंद्रियां मान रहे हैं, प्राण मान रहे हैं। अगर इनसे आप अपनापन हटा पाओ और अपने स्वरूप में आओ तो देखो अभी वही हो। जब खोजने चला तो मिला नहीं, और जब वो मिला तो खोजने वाला नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वही था। समझ रहे हो? जब खोजने चला तो मिला नहीं वो, तब तक खोजते रहे, और जब वो मिला तो खोजने वाला नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जो खोजने वाला था ना वही था, वही था जिससे मिला, कोई और नहीं था। दो नहीं है। चूंकि अध्यात्म की पहली है विशेष। समझ पा रहे बच्चा किसका प्रश्न था? हाँ, दूसरा नहीं। हम अपनी इच्छाओं का त्याग करें तो अभी हम जीवन मुक्त भगवत स्वरूप हैं।
ये शरीरों को लेकर के हम जीव कहे जाते हैं। जीव जो है ये एक तरह से अपमान है कहना। परमात्मा स्वरूप को जीवात्मा कहा गया। देखो सबके आगे आत्मा लगता है, ध्यान रखना। बोले जीवात्मा, पापात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा नहीं लगता है। तो आत्मा तो सब में है, बस आगे उसकी क्रियाओं के कारण उसको कह दिया गया। उसकी क्रियाएं महान तो महात्मा, उसकी क्रियाएं नीच तो बोले नीचात्मा, उसकी क्रियाएं पाप में तो बोले पापात्मा, पुण्य में तो बोले पुण्यात्मा। आत्म तत्व तो सब में है ना। आत्मा ही तो परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। ये बाहर वाली हटा दो तो आत्मा ही आत्मा बची, वही परमात्मा स्वरूप बचा। कोई भगवान ने बांधा नहीं, हम बंधे हैं, हम ही छोड़ेंगे। भगवान ने इसीलिए गीता में कहा अपने द्वारा अपने आप उद्धार कीजिए। क्यों? क्योंकि आप भ्रम में फंसे हो तो आपको भ्रम दूर करना है, उपदेश दे सकते हैं। आप अपने भ्रम को दूर को, जहां भ्रम दूर हुआ वही वो है ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। जो ब्रह्म को जान गया वो ब्रह्म स्वरूप हो गया, ब्रह्ममय हो गया। क्योंकि ब्रह्ममय हो नहीं गया, वो ब्रह्म ही था, भूल से अपने को स्त्री पुरुष मान करके फंस रहा था। अब ये अध्यात्म की बात है, इसको ऐसे समझो। और अगर दोषारोपण की भावना से कि भगवान ने ऐसा, तो हम कहते हैं भगवान ने बड़ी कृपा की है। अब हम दूसरी तरफ से उत्तर दे रहे हैं, देखो हमको कितना सुंदर मनुष्य शरीर दिया। अब मनुष्य शरीर मिला तो उसके जो हमारे पूर्व पाप पुण्य है उनको हम भोग लेते हैं, नया कोई पाप करते नहीं और खूब नाम जप करते हैं, दूसरों का हित करते हैं, दूसरों को सुख पहुंचाते हैं। कितना भगवान ने कृपा की। अभी आप जगत बंधनी हो जाए, लेकिन हमारा ऐसे ये स्वभाव नहीं है। हम दूसरों से सुख लेने की भावना रखते हैं, मनमानी आचरण करते हैं, भगवान को भूले हुए हैं तो दुर्गति भोग रहे हैं। भगवान ने कितना सुंदर शरीर दिया है। हम बोल सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, तो हम भगवान नाम बोल सकते हैं, हम भगवान नाम सुन सकते हैं, भगवत कथा सुन सकते हैं, हम दूसरों का उपकार कर सकते हैं। कितना मंगलमय जीवन दिया है। अब उस जीवन की दिशा गलत कर दो तो गलत हो जाएगी, सही कर दो तो सही हो जाएगी। इसमें भगवान का दोष कहाँ है हमें बताओ। भगवान ने कौन सी गलती की आपके साथ? क्या गलती की हमें बताओ। क्यों? भगवान ने कोई गलती की है क्या आपको बना के? आपको बना के भगवान ने गलती की है क्या? बहुत बढ़िया उपकार कर दिया। अब हम गलत करें तो फिर बात है। देखो हमारे प्रभु का पूर्ण है संसार, क्योंकि वो पूर्ण है ना। तो आप पूर्ण तभी माना जाता है जब सब कुछ हो, सब कुछ हो तभी पूर्ण माना जाता है। तो अगर यहाँ आम का पेड़ है तो बम्बूल का भी पेड़ है, यहाँ औषधियां हैं तो यहाँ जहर भी है, अच्छे भी लोग हैं तो बुरे स्वभाव भी है। ले अब आप पसंद क्या करते हो भगवान के बगीचे में? बस बात ये है, अगर बुरा पसंद करोगे तो बुरा होगा आपके साथ, आपको कष्ट मिलेगा, दुख मिलेगा, नरक मिलेगा। तब कहोगे भगवान ने मुझे फंसा दिया। नहीं, भगवान ने आपको तो मुक्त होने का अवसर दिया है। आप फंस रहे हो तो फिर बात अलग है। भगवान पर दोषारोपण हमें तो कहीं नहीं दिखाई देता कि भगवान का दोषारोपण करना ठीक है। अब हमारा मन विचलित हो रहा गंदे आचरणों की तरफ, अरे हिम्मत है तो मन के वेग को सह जा, मत गलत चल, देख अभी महात्मा बन जाएगा। लेकिन अपनी कमजोरी हम अपनी बात तो करते रहे, ऊपर भगवान पर थोप दे। गोस्वामी जी लिख गए हैं, गोस्वामी काल ही कर्म ही ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। काल पर, कर्म पर, ईश्वर पर लोग मिथ्या दोष लगा देते हैं सर। तो दोनों तरह से आपको समझाया।